राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। चलिए शुरू करते हैं। वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव था, श्यामपुर। गांव में मिट्टी की गलियां थी, चारों ओर हरे भरे खेत थे और बीच गांव में एक पुराना राधा कृष्ण मंदिर था। हर शाम वहां घंटियों की आवाज गूंजती, लोग भजन गाते और पूरा वातावरण भक्ति में डूब जाता। उसी गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल बेहद साफ था। उसके पिता कई साल पहले इस दुनिया से जा चुके थे। घर में केवल वह और उसकी बूढ़ी माँ थी। अर्जुन दिन भर मजदूरी करता, तब जाकर 2 वक्त की रोटियों का इंतजाम हो पाता। कई बार उसे खुद भूखा रहकर अपनी माँ को खाना खिलाना पड़ता। धीरे धीरे उसके मन में एक सवाल घर करने लगा था, क्या भगवान सच में उसकी सुनते हैं? हर शाम जब वह मंदिर के बाहर से गुजरता तो लोगों को खुशी से भजन गाते देखता। कोई भगवान का धन्यवाद कर रहा होता, कोई अपनी मनोकामना पूरी होने की खुशी मना रहा होता। लेकिन अर्जुन चुपचाप मंदिर के बाहर खड़ा होकर सोचता, भगवान, मेरी तकलीफ क्यों नहीं दिखाई देती? एक दिन गांव में एक साधु आए, सफेद दाढ़ी, साधारण कपड़े और हाथ में एक छोटा सा दीपक। सबसे अजीब बात यह थी कि वह दीपक कभी बुझता नहीं था। दिन हो या रात, हवा हो या बारिश, उसकी लौ हमेशा जलती रहती। साधु घर के पास बरगद के पेड़ के नीचे बैठता और मधुर आवाज में कृष्ण भजन गाते। राधे राधे बोलो, मन का अध्याय खोलो। उसकी आवाज सुनते ही लोगों के मन को शांति मिलती। धीरे धीरे पूरे गांव के लोग उसे मिलने आने लगे। अर्जुन भी एक दिन उसके पास जाकर बैठ गया। साधु ने उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों बेटा, मन बहुत परेशान है? अर्जुन की आंख भर आई। बाबा, मैं मेहनत करता हूँ, किसी का बुरा नहीं सोचता, फिर भी मेरे जीवन में दुख ही दुख हैं। कभी लगता है भगवान मेरी सुनते ही नहीं। साधु ने अपने हाथ का दीपक उसकी ओर बढ़ाया और बोले, इस दीपक का देखो। हवा इसे बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन यह फिर भी जलता है। अर्जुन बोला, क्योंकि इसमें तेल है। साधु मुस्कुराए और बोले, और इंसान के जीवन का तेल क्या है, जानते हो? अर्जुन ने सिर हिलाया। साधु बोले, भक्ति और विश्वास। जिस दिन ये खत्म हो जाते हैं, उसी दिन इंसान भीतर से बुझ जाता है। यह बात अर्जुन के मन में यूं उतर गई, लेकिन उसकी परेशानियां अभी भी खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद उसकी माँ बहुत बीमार पड़ गई। उसका शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि उठना बैठना भी मुश्किल हो गया। एक रात उन्होंने कांपती आवाज में अर्जुन का हाथ पकड़ा और बोली, बेटा, मरने से पहले बस एक इच्छा है, एक बार मुझे वृंदावन के मंदिर के दर्शन करा दो। यह सुनकर अर्जुन की आंखें नम हो गई। घर में खाने तक के पैसे नहीं थे, यात्रा कैसे करता? उस रात वह बहुत देर तक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा रहा। पहली बार उसने भगवान से शिकायत करते हुए बोला, अगर आप सच में हो तो मेरी मदद क्यों नहीं करते? रोते रोते उसकी नजरें दूर बरगद के पेड़ के नीचे रखे उस दीपक पर पड़ी। उसकी लौ शांत होकर जल रही थी। उसे साधु की बात याद आई, भक्ति का दीपक बुझने मत दो। अगली सुबह अर्जुन ने फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी माँ को दर्शन जरूर
लेकर जाएगा। उसने गांव वालों से थोड़ा उधार लिया, एक पुरानी बैलगाड़ी का इंतजाम किया और अपनी माँ को लेकर यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ता बहुत कठिन था, कभी तेज धूप पड़ती, कभी बारिश रास्ता रोक लेती। कई बार उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन अर्जुन हर मुश्किल में बस कृष्ण का नाम लेता रहा। एक शाम रास्ते में उसे एक छोटी बच्ची मिली जो जोर जोर से रो रही थी। भीड़ में उसकी माँ कहीं खो गई थी। अर्जुन खुद परेशान था, लेकिन फिर भी वह बच्ची को लेकर लोगों के बीच उसकी माँ को ढूंढने लगा। काफी देर बाद उसकी माँ मिल गई। वह अपनी बच्ची को सीने से लगाकर रोने लगी। बेटा, तुमने मेरी दुनिया लौटा दी। उसने अर्जुन को पैसे देने चाहे, लेकिन अर्जुन ने हाथ जोड़कर मना कर दिया। अगर भगवान ने चाहा तो मेरी मदद भी कहीं ना कहीं से हो जाएगी। उस रात अर्जुन ने महसूस किया कि किसी की मदद करके उसे मन को जो शांति मिली है, वही शांति उसे पहले कभी नहीं मिली थी। कई दिनों की यात्रा के बाद आखिरकार वो है वृंदावन पहुंचे। मंदिर में बहुत भीड़ थी। हर तरफ राधे राधे की आवाज गूंज रही थी। अर्जुन अपनी माँ को सहारा देकर मंदिर के अंदर ले गया। जैसे ही उसकी माँ ने श्री कृष्ण की मूर्ति देखी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते हाथ जोड़कर कहा, हे कान्हा, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। उसी समय मंदिर में भजन शुरू हुआ। मरगद और घंटियों की आवाज से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। अर्जुन ने आंखें बंद कर ली। अचानक उसे ऐसे लगा जैसे मन का सारा बोझ हल्का हो गया हो। तभी मंदिर के एक पुजारी उसके पास आए और बोले, बेटा, क्या तुम्हें यहाँ काम करोगे? मंदिर में सेवा करने वाले एक आदमी की जरूरत है। अर्जुन हैरान हो गया। उसे रहने के लिए जगह भी मिल गई और काम भी। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु, आपने देर की लेकिन अंधेर नहीं किया। कुछ महीनों के बाद उसकी माँ पूरी तरह स्वस्थ हो गई। अर्जुन अब मंदिर में सेवा करता, आने वालों भक्तों की मदद करता और हर समय भगवान का नाम लेता। एक दिन उसने सोचा कि वह वापस अपने गांव जाकर उस साधु से मिलकर उसका धन्यवाद करेगा। लेकिन गांव पहुंचकर उसे पता चला कि जिस दिन अर्जुन वृंदावन के लिए निकला था, उसी दिन वह साधु अचानक गायब हो गए थे। अर्जुन दौड़ते हुए बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। उसे केवल वही दीपक जल रहा था। उसके पास एक छोटा सा कागज रखा था। कांपते हाथों से अर्जुन ने उसे खोला। उसमें लिखा था, जिस दिन इंसान शिकायत छोड़कर विश्वास करना सीख जाता है, उसी दिन भगवान उसके साथ चलने लगते हैं। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सामने देखा और हाथ जोड़ लिए। उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे सभी श्री कृष्ण किसी साधु का रूप लेकर उसकी जिंदगी में आए थे। उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे सवे श्री कृष्ण किसी साधु का रूप लेकर उसकी जिंदगी में आए थे, ताकि उसे सच्ची भक्ति का अर्थ समझा सके। उसी दिन के बाद अर्जुन ने कभी भगवान से शिकायत नहीं की। उसने समझ लिया था कि भक्ति का मतलब केवल चमत्कार मांगना नहीं, बल्कि हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखना है। और सच्ची भक्ति यह है कि